फुकरा भाई जब से उस मार्केट में गए हैं, उस मार्केट की बैंड बज चुकी है। वहां पे सारे हमारे लोगों को पता नहीं है, सारे एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट ऐसा कोई यूट्यूब पे कंटेंट नहीं दे रहा जो रियलिटी बताए कि क्या चल रहा है। हमारे रेट कम करके दो, और रेट वो जितने बोल रहे थे उतने का मेरे को भी नहीं पड़ रहा था। फाइनली करोल बाग में हमें एक डील मिली। मैं आपको एक अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 2 फ्रॉम स्क्रीन टू रियलिटी ऑफ रिक्रिएटिंग फुकरा इंसान केमिकल वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि ये बिजनेस मैं भी ट्राई कर चुका हूं, एंड आपको मैंने रूम फ्रेशनर एंड विजिटिंग कार्ड भी दिखाए थे एज अ प्रूफ, एंड आपको मैंने लोकेशन भी बताई थी कि कहां से मैंने प्रोडक्ट और वेंडर फाइंड करा। तो दोस्तों, अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अगर आपको ये बिजनेस करना है, आप जरूर पहले पिछला पार्ट देखिए, देन इस पार्ट को कंटिन्यू करिए। इस पार्ट में हम पूरा फाइनलाइज कर देंगे कि हमें ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। अब एज अ प्रूफ मैंने आपको पिछली वीडियो में विजिटिंग कार्ड दिखाए थे, जो कि अभी भी मेरे हाथ में है। अब मैं आपको इसमें अपना सबसे पहले लेबल रिवील करता हूं, जो कि मैंने अपने लिए बनाया था। और हालांकि ये लेबल जो है मैंने खुद ही कैनवा से एक बेसिक सा डिजाइन बनाया था, एंड देन मैंने ही उसको प्रिंट करवा दिया था। रुकिए मैं दिखाता हूँ। ये सबसे पहले है मेरा फ्लोर क्लीनर का डिजाइन। ये फ्लोर क्लीनर का ऐसा कुछ बना था, एंड सेम एज टॉयलेट क्लीनर का। मैंने इस पर ज्यादा ग्राफिक वगैरह नहीं करे, मेरे को एकदम बिल्कुल बेसिक सा डिजाइन चाहिए था। जो बेसिक डिजाइन इसने काम करा। एंड ये कुछ इसका इंग्रेडिएंट पार्ट था। बाय द वे, एक स्टिकर है, एक में 1 2 3 4 5 6 7 9 स्टिकर है इसमें। अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं आपको अपने लेबल, फुल्ली रेडी प्रोडक्ट्स एंड बची हुई इन्वेंट्री सब कुछ दिखाऊंगा। एंड मैंने कहां कहां ये प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करी, इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एंड ये डिजाइन मेरा ही था, मैंने खुद ही कैनवा से बना के उनको दे दिया था, एंड विजिटिंग कार्ड के साथ ही दिया था। विजिटिंग कार्ड के दिन ही ये प्रिंट आ गए थे। दोस्तों, बवाना से जो फैक्ट्री से मेरे को एक सिंपल कैन मिलता था, उसमें कुछ प्रिंट नहीं होता था, सिर्फ टॉयलेट और फ्लोर क्लीनर फिल करके उसको घर पे लाके मैं पैकेजिंग करता था। एंड मैंने आपको अपने लेबल दिखाए। अब मैं आपको अपना फाइनल प्रोडक्ट दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा मेरा फ्लोर क्लीनर है। ये देखिए, अभी भी मेरे पास है, बिल्कुल पैक कंडीशन में। इंग्रेडिएंट्स, ये फ्लोर क्लीनर, एंड ये अभी भी पैक है। एंड दिस इज माय टॉयलेट क्लीनर। ये ऐसे ही 5 लीटर के कैन बिना इसके आते थे, ये मैंने अपना अलग से प्रिंट करवाया। देखिए कैन। अब दोस्तों, मैंने अपनी साइड से आपको सारे प्रूफ दे चुका हूं। अब आपको भी यकीन हो गया होगा कि हाँ, मैंने ये बिजनेस ट्राई करा है। अब मैं आपको कुछ मार्केट के बारे में चीजें बताता हूँ। दोस्तों, मार्केट में हमने स्टार्ट करा सबसे पहले रोहिणी से। हम रोहिणी के सेक्टर 21 22 24 और बुधवार की साइड पहले दिन गए थे। हम ये 5 लीटर का कैन कुछ ऐसी रिफिल्स में लेके गए थे। दोस्तों, ये टॉयलेट क्लीनर और ये फ्लोर क्लीनर दोनों सैंपल हम लेके जा रहे थे। साथ ही में जो आपको मैंने रूम फ्रेशनर का सैंपल दिखाया था, ये भी लेके जा रहे थे, और साथ में ये 5 लीटर का कैन। हम रोहिणी में जाके पिच करा। पहले तो हमें काफी रिजेक्शन मिली। मुझे काफी जब रिजेक्शन मिल रही थी तो उनका रिजेक्शन का बहाना क्या हो रहा था, वो मेरे को क्या बोल रहे थे कि हमें रेट कम करके दो, और रेट वो जितने बोल रहे थे उतने का मेरे को भी नहीं पड़ रहा था। मेरे जितने का मेरे को पड़ रहा था वो उससे 50 रुपए कम बोल रहे थे, बट वो क्वालिटी नहीं देख रहे थे। मेरे को जहां तक समझ आया, और कुछ लोगों ने मेरे को कहा भी कि हमें क्वालिटी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सस्ता माल चाहिए जिसमें खुशबू आए और थोड़ा सा साफ करके दिखा दे, पीलापन हटा दे बेसिकली पॉट का। सिर्फ इतना कहा था। तो मैंने समझ गया कि ये मार्केट हमारे लिए नहीं है, मैं इसमें नहीं सेल कर सकता, क्योंकि यहाँ ऐसे होटल्स नहीं है जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रखते हैं। देन मैं अगले दिन गया था पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार में हम बहुत ढूंढे, उनका भी कुछ सेम इश्यूज था, कभी किसी का मालिक नहीं है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। दोस्तों, अगर आप खुद पिच करने जाओगे आपको भी पता लगेगा। देन पश्चिम बिहार के डे एंड होने वाला था, खत्म होने वाला था। देन एक होटल में हम गए थे, करीब करीब शाम के 6 बज रहे थे। उस होटल में हम 9 बजे तक रुके हैं। किस लिए? क्योंकि उनका मालिक नहीं था। उन्होंने बोला था हमें वेट करो। हमने 3 घंटे मालिक का वेट करा। देन 3 घंटे बाद वो मालिक आए उनके। देन हमने अपना प्रोडक्ट उनको टेस्ट करवाया, उन्होंने वर्कर से करवाया, एंड वो फ्लोर साफ करा हमारा, फ्लोर क्लीनर देके। और उनको सच में हमारा प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा था, उनको रूम फ्रेग्रेंस भी अच्छी लगी थी। देन उन्होंने हमें रेट ऐसे बताए कि जो दोस्तों मेरे को सच में खुद नहीं पड़ रहे थे। देन कुछ हमने बात करी, नेगोशिएशन हुई। नेगोशिएट करने के बाद भी वो उस प्राइस पे स्टक थे जितने का मेरे को रेट टू रेट पड़ रहा था, जितने का डायरेक्ट मेरे को फैक्ट्री से पड़ रहा था उतने का ही।
लेबलिंग हटा के, मेरा पेट्रोल का खर्चा हटा के, वो सब में मान लो मेरे को लॉस ही जा रहा था। तो जो उन्होंने रेट बताया था वो बहुत कम थे, मेरे को फाइनली लॉस ही पड़ रहा था उसमें फाइनल कैलकुलेशन के बाद। तो मैंने डिसाइड करा कि यार करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं एटलीस्ट। अगर हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे मार्केट में, हमारा कुछ होगा ही नहीं, नाम ही नहीं होगा जब तक वो ट्राई नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, तो कैसे होगा। तो उन्होंने हमसे पहली डील हमारी वहीं क्लोज हुई। उन्होंने हमसे एक टॉयलेट का कैन 5 लीटर का, एक 4 लीटर का कैन लिया। बट दोस्तों उन्होंने हमारे आगे शर्त रखी कि वो पेमेंट अभी नहीं करेंगे उसकी, क्योंकि उनका कहना ये था कि पहले मैं 1 वीक आपका प्रोडक्ट टेस्ट करूंगा, अगर टेस्ट करने में आपका प्रोडक्ट अच्छा हुआ तब मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो चुके थे, हमें बिल्कुल मन नहीं था ऐसी डील करने का, बट एट द एंड हमने कहा चलो रिस्क लेते हैं, करते हैं। और दोस्तों हमने ऐसा ही करा, हमने उनको कहा ठीक है। देन उनको व्हाट्सएप नंबर लेके हम घर पे आ गए। देन ऐसे ही नेक्स्ट डे हम गए सीधा करोल बाग, जहां फुकरा भाई गए थे। एंड हमें उम्मीदें थी कुछ, क्योंकि फुकरा भाई वहां पे गए थे, हर होटल में डील्स लेके आ रहे थे। हमें वहां से काफी उम्मीदें थी कि हम भी वहां पे कुछ ना कुछ कर पाएंगे। और जैसे कि हम वहां पे गए तो देखिए दोस्तों, एज अ प्रूफ मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ कितने होटल्स के कार्ड है हमारे पास। हम सब होटल्स में गए, बहुत सारे होटल्स में, हम करोल बाग के मान लो आधे से भी ज्यादा होटल्स में गए, सब में हमने पिच करा। मगर वहां पे भी बहुत सारे हमारे जैसे ही घूम रहे थे। वहां सैंपल दिखाने गया था अपना कि यूज करें वो, वैसे ही उनके पास वहां पे 10 से 15 सैंपल के पीस रखे थे। वहां मैं शौक हो गया, मैंने कहा यहाँ स्कोप नहीं लग रहा मेरे को। बट फिर भी हमने काफी घूमे और फाइनली करोल बाग में हमें एक डील मिली। एंड वो डील भी हमें ऐसे ही नहीं मिली, हम करोल बाग लिटरली 5 दिन तक घूमे थे। हम काफी होटल्स में गए, काफी जगह सैंपल टेस्ट करे। बट करोल बाग में दिक्कत यह है कि सैंपल वो टेस्ट नहीं करते, वो बोलते रख के चले जाओ, हम टेस्ट कर लेंगे, अपने करवा लेंगे। क्योंकि हमारे जैसे वहां पे सच में बहुत लोग आते हैं यही बिजनेस करके, लोगों को पता नहीं है, सारे एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट ऐसा कोई यूट्यूब पे कंटेंट नहीं दे रहा जो रियलिटी बताएगी क्या चल रहा है मार्केट में। फुकरा भाई जब से उस मार्केट में गए हैं, उस मार्केट की बैंड बज चुकी है, वहां पे सारे हमारे जैसे घूम रहे हैं। देन हमने 5 दिन बाद फाइनली एक डील फाइनल करी एक होटल से। होटल का नाम मैं ड्यू टू प्राइवेसी रीजन नहीं बता सकता, बट उससे हमने डील फाइनल करी। देन उस दिन के बाद हम अगले दिन करोल बाग नहीं गए, हमने कहा हम पहाड़गंज की मार्केट एक्सप्लोर कर देंगे। दोस्तों पहाड़गंज तो इससे भी सबसे खराब मार्केट है अभी की, क्योंकि पहाड़गंज में जो होटल्स हैं वो बहुत ही चीप क्वालिटी यूज करते हैं। उनको नहीं चाहिए, उनको वो सेम रोहिणी जैसा हाल, उनको क्वालिटी से नहीं मतलब है, उनको सिर्फ माल चाहिए। उनके रेट थे 5 लीटर के 150 रुपए, 100 रुपए, ऐसे ऐसे रेट में वो ले रहे थे। तो क्या ही क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं कैसे ही बेचूं माल वहां पे। पहाड़गंज में भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हालांकि वहां से भी रिजेक्शन मिल रही थी, बट हमने हिम्मत नहीं हारी, हम जाते गए, हम होटल्स में एक्सप्लोर करते गए, हमने काफी होटल्स एक्सप्लोर करे। बट वहां पे ऐसा था, मैंने एक होटल में दिया था अपने ये 2 सैंपल जो मैंने आपको दिखाया ऐसे, ये दोनों सैंपल दिए थे इतने ही फिल करे हुए। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि हम टेस्ट करके आपको जरूर बताएंगे। तो मैंने उनको 2 दिन बाद कॉल करा, अगले दिन भी करा था, उनका मालिक नहीं था, तो नेक्स्ट डे भी करा। तो उन्होंने कहा हमें आपका प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा। तो शॉकिंग बात ये थी, वो बोल रहे हमें नया वेंडर चाहिए ही नहीं, हमें आपसे डील ही नहीं करेगी क्योंकि आप नए हो। उन्होंने ये रीजन दे के मेरे को रिजेक्ट करा। तो दोस्तों आप सोच ही सकते हैं किस लेवल की मार्केट है वो, किस मतलब आप अगर वहां के नहीं हो, लोकल नहीं हो, तो आप उस मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वहां के जो वेंडर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं होटल से, वो काफी चीप क्वालिटी उनको माल प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आपसे नहीं लेंगे वो, क्योंकि आपको इतने का पड़ेगा ही नहीं। सच में जितना का मेरे को फैक्ट्री से पड़ा था, नियरली उसकी आधी कॉस्ट में वो ऑलरेडी खरीद रहे थे, और बहुत ही पानी खरीद रहे थे वो मेरे के हिसाब से। ऐसे ही हम 10-15 दिन अप डाउन कर रहे थे, और करोल बाग और पहाड़गंज हमें काफी कॉस्टली भी लग रहा था और बॉडी भी थक रही थी। हम सीधे रोहिणी से हम करोल बाग जा रहे हैं, पहाड़गंज जा रहे हैं, आधी दिल्ली एक्सप्लोर हम सीधा रोहिणी से कर रहे हैं। तो हम थक चुके थे काफी, क्योंकि 15 दिन हम रेगुलर नहीं गए, उसमें भी हम अल्टरनेटिव डेज गए थे। बट हमें बहुत होटल्स एक्सप्लोर करने के बाद सिर्फ एक ही डील पे रहे, हमें एक ही डील मिली, आगे नहीं मिल पाई, क्योंकि काफी लोगों ने हमें डेट दी थी, अब सबकी कैलकुलेशन नहीं कर पाए। हमारी ये मिस्टेक थी, हमने सबकी कैलकुलेशन नहीं करी। अगर हम सब कुछ नोट करके चलते कि इस होटल ने ये वाली डेट दी है, तब कुछ चांसेस थे कि हमें और ऑर्डर मिलते हैं। और सच में जो हमें होटल की डील मिली थी वो इतनी थी कि ऑलमोस्ट डबल मिल रहा था मेरे को मार्जिन। तो मैं थोड़ा खुश था कि और एक्सप्लोर करूं, मेरा मन था। तो ऐसे ही अगर हमें कम से कम 5 से 10 होटल भी मिल जाते और इसी मार्जिन में मिलते, तो हम काफी अच्छा प्रॉफिट उससे बना सकते थे।
बट हमारी ये गलती थी, हमने होटल्स का नोट नहीं करा कि वो उन्होंने कब हमारी डेट दिया। और हाँ, आपको बताऊं, काफी होटल्स ऐसे भी थे जो करोल बाग के अंदर नहीं, आउटसाइड करोल बाग के, वो ऐसा थे कि वो फुल्ली पैकेज चाहते थे कि हमें अब टॉयलेट, फ्लोर, फ्रेग्रेंस और उसके साथ ब्रश भी दो, सब कुछ दो, मतलब सब कुछ चाहते थे। ऐसे बैंकेट हॉल में भी हम गए थे, बैंकेट हॉल में भी फ्रेग्रेंस हमने दिखाई थी, उनको भी हमारी फ्रेग्रेंस पसंद आई थी, बट उन्होंने कुछ हमसे हार्ड मांगा था और हार्ड हमारे वेंडर के पास अवेलेबल नहीं था। तो हमने बैंकेट भी एक्सप्लोर करे, बैंकेट में भी कुछ चीप क्वालिटी का माल ही चल रहा है। बैंकेट में एक बड़ा ब्रांड है, हम नाम नहीं ले सकते, ज्यादातर लोग जो अच्छे होटल्स हैं वो डायरेक्ट उससे ही लिंक है, उस बड़े ब्रांड से, वो आउटसाइड का माल नहीं लेते हैं। ये थी बात ऑफलाइन मार्केट की। ऑफलाइन मार्केट में हमें अच्छी सक्सेस नहीं मिली, तो हमने सोचा कि हम इसको ऑनलाइन ले जाते हैं। ऑनलाइन हम इसको लेके गए फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पे। मैं फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी सेलर था, तो मैंने उसी आईडी पे इसको कंटिन्यू करने का सोचा। एंड फ्लिपकार्ट पे तो दोस्तों भूल कर भी मत करना। एक बार को आप ऑफलाइन मार्केट कर लो, बट फ्लिपकार्ट पे भूल के मत करना, क्योंकि इसका वेट है जो 5 लीटर का 5 kg ही पड़ता है, और 5 kg प्रोडक्ट को ले जाने के लिए जो फ्लिपकार्ट का कमीशन लग जाता है वो अप्रोक्स 250 रुपये लग जाता है। और 250 रुपये अगर मैं कमीशन ही दूंगा तो मैं इसमें कमाऊंगा क्या? और कंपटीशन कैसे मैं फेस करूंगा? फ्लिपकार्ट पे भी जो मेरे कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं उनका कैसे फेस करूंगा? और जो कॉम्पिटिटर भी हैं ज़्यादातर फ्लिपकार्ट पे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट ज़्यादातर बहुत चीप क्वालिटी देते हैं और गोल्ड लेवल पे बैठे हैं। अगर आप स्टार्ट में फ्लिपकार्ट पे आप सोच रहे हो आप compete कर लोगे नई आईडी से, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी ब्रॉन्ज लेवल पे होगे और आपका कमीशन ही इतना आएगा जितना आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है। सो आप डबल कमीशन भी अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट भी ले लेते हो, आप कैसे जैसे इसको निकाल लेते। बट अगर ये नो रिटर्न पॉलिसी में वैसे जाता है, अगर ये रास्ते में टूटा तो आप सोच लो आपको कुछ नहीं बचना, और ये सब होता है। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। हमने फ्लिपकार्ट में सेल के लिए ये बबल रैप का रोल तक लाया मैं। इस बबल रैप के रोल में मैंने इस कैन को अच्छे से रैप करा, पूरा बहुत ज्यादा खर्च करा था मैंने एक कैन में। इस कैन में रैप करा, फिर इन कैन को मैंने बॉक्स में डाला, बॉक्स में डाल के बाद बॉक्स पैक करा, उस पर टेपिंग वगैरह करी, जो बिल वगैरह होते हैं। इतना सब करने के बाद भी मैं आपको अब नेक्स्ट क्लिप आएगी, इसके बाद आपको दिख जाएगा कितना मेरा माल वापस आया, कितना टूटी फूटी कैन आई है। ज्यादा टूटी हुई कैन ही आई है मेरे पास। तो दोस्तों आप अगर लिक्विड फॉर्म में कोई फ्लिपकार्ट में बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, मेरा एक सजेशन रहेगा, ये गलती बिल्कुल मत करना। आप कोई और प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन मार्केट में करना है, बट इसके साथ ऑनलाइन मत जाओ। ऑफलाइन में हालांकि आपको कुछ बच सकता है अगर आप मेरे जैसे मिस्टेक नहीं करते, आप अच्छे से एक्सप्लोर करते हो, नोट करते हो हर एक चीज। आप ऑफलाइन में भी अच्छा मार्जिन बना सकते हो, अच्छी मार्केट बना सकते हो अगर आप मेरे जैसी मिस्टेक नहीं करते। आपको बार बार घूमना पड़ेगा, बहुत होटल्स एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, मेरी तरह गलती ना करें। आप अगर करना चाहते हैं सच में, बहुत होटल्स एक्सप्लोर करें, बहुत वेंडर से मिले, होटल के मालिक से मिले, डायरेक्ट उनसे बात करिए। आपको ये नॉर्मल जो होटल्स के स्टाफ रहता है ये कोई भी इंटरेस्टेड है, कोई नहीं मिलवाएगा। आपको डायरेक्ट मैनेजर या मालिक से मिलना पड़ेगा। बैंकेट में जाए, आपको हर एक बात उनकी नोट करनी पड़ेगी कि वो सामने वाला क्या कह रहा है, और अगर नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो आपको ही उनको याद दिलाना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कहा आपसे, तभी आप उनसे सेल कर पाएंगे, तभी आप उनसे डील कर पाएंगे। और इतना मेरी गलती थी, मैंने इतना नहीं करा, मैंने इतना इसको सीरियस नहीं लिया। अगर आप ये सब कर लेते, ये गलतियां नहीं करते, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिजनेस में दम है, आपको माल एक अच्छा होना चाहिए और आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो करोल बाग भी आप जा सकते हैं। पहाड़गंज में मैं कहता नहीं आप जाओ ना जाओ, आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा भी दिल्ली में बहुत है। मैं आपको एक अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूँ जगह, महिपालपुर दिल्ली में जाओगे, बहुत होटल का बड़ा एरिया है, करोल बाग और पहाड़गंज से भी बड़ा एरिया है। आप वहां जाके ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वहां की मार्केट के बारे में मेरे को नहीं पता। जहां की मैंने मार्केट एक्सप्लोर करी, मैंने आपको सब वीडियो में बता दिया। अब मैं आपको कुछ क्लिप शेयर करूंगा जो मेरा मतलब डेड ही मान लो, डेड इन्वेंट्री पड़ी है, वो आपको क्लिप शेयर करूंगा, आप उसको देखो। ये सारा ये फ्लोर क्लीनर है, ये फ्लिपकार्ट से वापस आया हुआ टूटा हुआ कैन, जो ये कार्ड लिखा हुआ है, ये कार्ड से आया हुआ वापस कैन, ये भी कार्ड ऐसे ये देखो फैल रहा है सारा, खाली हो चुका, ये पूरा खाली हो चुका। ये देखो ऐसे बबल रैप करा था मैंने सारा। ये दोस्तों यहाँ पे 4 कैन, ये 5वीं और 2-3 कैन उस कोने में भी पड़ी है। स्टार्ट है।
उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ ना कुछ हमने आपको सिखाया होगा इस बिजनेस के बारे में, कुछ ना कुछ वैल्यू तो प्रोवाइड हुई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कुछ है मन में कि भाई ये चीज सॉल्व नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा लिंक है, आप मेरे को दिल खोल के डीएम कर सकते हो, कुछ भी डाउट है मेरे से जरूर पूछो, मैं सब क्लियर करूंगा, जहां तक जितना मेरे को एक्सपीरियंस है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर दोस्तों इस वीडियो पे 200 से प्लस लाइक आ जाते हैं तो मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं रैपिडो राइडर बनूंगा फुल डे के लिए, एंड आपको एक रैपिडो राइडर की अर्निंग बताऊंगा फुल डे की कितनी हो जाती है यहाँ पे दिल्ली में। तो अगर आप चाहते हैं ये मैं करूं एंड आपको क्लियर बताऊं, किसी यूट्यूब की तरह कुछ गलत ना बताऊं, कुछ गलत वैल्यू ना बताऊं, एकदम क्लियर जो है सब बताऊं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड इसका लाइक एम पूरा करें। मैं जरूर आपका लाइक एम देख के, अगर लाइक एम हो जाता है, मैं जरूर एज अ रैपिडो राइडर आपको दिख जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज लाइक शेयर सपोर्ट शेयर